नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर यानी कि संशोधन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग के अड़ियल रवैये की वजह से बिहार में इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे किसी पंचायत का चुनाव हो, सारे के सारे चुनावों से पहले मतदाता सूची से कुछ नाम काटे जाते हैं, कुछ नाम जोड़े जाते हैं। और जो नाम जोड़े जाते हैं या जिन लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, दोबारा उनको जुड़वाने के लिए बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है, समय दिया जाता है और कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए और आपका जो नाम है मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा समय सीमा दी जाती है। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ने जो अड़ियल रवैया अपनाया है, जो कम समय दिया है और उसमें भी केवल 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब अधिकतर लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे भी नहीं, जबकि आधार कार्ड से आपका खाता खुलता है, आधार कार्ड से तमाम वेरिफिकेशन होते हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये प्रमुख जो आइडेंटिटी के जो कार्ड होते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जो कार्ड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अधिकतर लोगों के पास होते हैं, इनको शामिल ही नहीं किया। यानी कि चुनाव आयोग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम अपोजिशन के नेता, अपोजिशन की पार्टी चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों का बैलेंस बना रहे, कोई उंगली ना उठा पाए चुनाव आयोग की तरफ। लेकिन चुनाव आयोग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हुआ दिख रहा है। हालांकि अखबारों में विज्ञापन दिया गया है। अखबारों में विज्ञापन देने के बाद ये कहा गया कि भैया आप केवल फॉर्म जमा कर सकते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग बहुत बड़ा खेल कर रहा है, इसमें कतई दो राय नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव आयोग ने क्या खेल किया हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र और विधानसभा की सूची तो अभी तक तो ये लोग दे नहीं पाए जो कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और हरियाणा और बिहार में क्या कर रहे हैं, बिहार में 1 महीने के भीतर ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। यानी कि अफरा तफरी का माहौल है बिहार में इस वक्त। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस महागठबंधन चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ पूरे बिहार में 9 जुलाई को चक्का जाम करने जा रहा, बंद करने जा रहा। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की तरफ से पूरा महागठबंधन एकजुट है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बिहार पहुंच रहे, पटना में इस चक्का जाम में शामिल होंगे। जब नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस चक्का जाम में शामिल होंगे, यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा बन जाता है। तेजस्वी यादव जी ने खुलेआम कहा है कि इससे हम लोगों को ताकत मिलेगी। लेकिन शर्म आनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बन के काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को। जो चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके, स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए, वो बीजेपी का पिट्ठू बन के काम कर रहा है। इस तरीके से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, ये पूरा देश इस वक्त देख रहा है। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार होती थी तो यही गोदी मीडिया के लोग जंगल राज बोल रहे थे। बिहार में बहुत बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई है, कोई गोदी मीडिया का कुछ नहीं बोल रहा है। जबकि स्थिति तो इतनी खराब है कि बिहार में अब महाजंगल राज है, हकीकत में महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ने तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कई हजार लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन गोदी मीडिया के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव तो यहां तक बोल चुके हैं कि हमने पत्रकारों को, अखबारों को ऐड देने की बात कही तो कुछ शब्द उसमें से अखबार के लोग बोलने लगे, ये हटा दो, हम आपका ऐड लगा देंगे। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर अखबार के मालिकों को चेताया है, कहा है कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और वक्त बदलता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। मीडिया हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन ये मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है और आज भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम चाटुकारिता कर रहा है। ये भी सब देख रहे हैं। आने वाले समय में लोग इनको भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपनाए हुए थी तो गोदी मीडिया के लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाए हुए थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे थे, विपक्ष की आवाज नहीं उठा रहे थे, केवल और केवल सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे।
हालांकि अब 9 जुलाई को देखने वाली बात यह होगी कि 9 जुलाई को बिहार जो बंद होने जा रहा है, चक्का जाम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम किस तरीके से होता है, चुनाव आयोग के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, नीतीश और बीजेपी की सरकार के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। जानकारी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।